अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से मैं सदन को ऑपरेशन गंगा के बारे में भी बताना चाहता हूं। कल इस पे काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई और यह ठीक है कि हमारा परिप्रेक्ष्य, हमारा अनुभव जो है वो भी सदन जाने, और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि जो 4 मंत्री जो वहाँ गए, जिनका डायरेक्ट हैंड्स ऑन वहाँ तजुर्बा था, वो कल सदन के सामने बोल पाए। अब ऑपरेशन गंगा के बारे में सबसे पहले मैं ये एक किस्म से एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि हमारा सबसे पहला इवैक्यूएशन था। हमारे स्केल में आज तक किसी ने इवैक्यूएशन नहीं किया कि जो 20,000 लोग हमारे नागरिक जो आए और दूसरे लोग के नागरिक जो हम भारत वापस लाए, ये काम किसी और देश ने नहीं किया। और मैं यह भी कह सकता हूँ कि जो बाकी विदेश मंत्री जिनसे मेरी बात होती है, वो तो कभी कभी यहाँ, स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले एक विदेश मंत्री आए, उन्होंने मुझे बहुत गर्व से कहा कि मैं 2 प्लेन यूक्रेन से लाया, और मेरे से पूछा आपके प्लेन कितने आए, और वो हैरान थे जब मैंने कहा कि 90 प्लेन आए। तो और यह भी है कि बाकी देश जो हैं वो हमारा जो उदाहरण देख के एक किस्म से हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। उनको लगता है कि भारत कर रहा है तो हमें भी हमारे साइड से ऐसा कुछ करना चाहिए। कल एडवाइजरी की बात हुई और बहुत लोगों ने, इसमें यह स्वाभाविक है कि लोग कहें ऐसे क्राइसिस में कि आपने जल्दी किया या नहीं किया, या आपको किसी और तरीके से करना चाहिए था, या आपके शब्द के प्रयोग में कुछ कमी रह गई। मैं हाउस को समझाना चाहता हूं कि अगर हमारी एडवाइजरी का प्रभाव कुछ नहीं होता या लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, तो 4,000 हमारे नागरिक उस समय कॉन्फ्लिक्ट के पहले क्यों निकले? वो इसीलिए निकले क्योंकि उनको समझ में आया कि एडवाइजरी का महत्व क्या था, कि हम हर रोज एडवाइजरी इशू नहीं करते। जब कोई किसी भी राजदूतावास का एडवाइजरी है कि जो नॉन एसेंशियल लोग जो हैं वो देश को छोड़ के घर वापस चले जाएं, तो लोग उसको मानते हैं। पर हाउस का पूछना कि सब लोग क्यों नहीं गए, ये भी स्वाभाविक है। और ये इसीलिए नहीं गए क्योंकि जब आप स्टूडेंट हैं, और एक ज़माने में हम सब स्टूडेंट थे, तो हम 20 साल के हैं, तो स्टूडेंट के मन में क्या होता है? स्टूडेंट सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, जो स्टूडेंट एडवाइज़र होते हैं, कंट्रैक्टर होते हैं, उनसे पूछते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और उनको लगा एक कि अगर वो उस समय यूक्रेन छोड़ के भारत चले जाएं तो कहीं उनका एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा और उनको नुकसान पहुंचेगा। और ये फीलिंग इसीलिए हुआ कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने उस समय ऑनलाइन कोर्सेस देने से भी इनकार कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको कह सकता हूँ कि कीव में एक यूनिवर्सिटी था, उन्होंने कहा कि हम तो ऑनलाइन पे कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। ओडेसा में एक था, उन्होंने कहा कि हम 25 फरवरी तक ही दे सकते हैं ऑनलाइन। एक खार्किव में यूनिवर्सिटी था, उन्होंने राजदूतावास उनको फ़ोन करती रही, उन्होंने किसी को भेजा भी वहाँ, वो तो मिलने के लिए तैयार नहीं थे। और 2 यूनिवर्सिटी और थे, सुमी में और विनित्सा में, जहाँ हमारे विद्यार्थी काफ़ी संख्या में थे, और वो कह रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्तों के लिए चला सकते हैं, पर हमारी राय है कि आप रुक जाओ, ये इतना सीरियस नहीं होगा। अब कल एक मेंबर ने हमें याद भी दिलाया कि इसी समय रिपोर्ट्स भी निकली कि रूस जो है अपनी फौजों को, उसके कुछ यूनिट्स को वापस ले जा रहा है। और मैं खुद एक बार मैं उस समय मॉनिटर भी कर रहा था, पर एक बार मैंने अपने लिए एक बार और चेक किया कि यूक्रेन की सरकार उस समय क्या कह रही थी। यूक्रेन की सरकार अपने देश, और हमारे स्टूडेंट्स उन्हीं के बीच में थे, उनको कह रही थी कि
नहीं ये आप पैनिक नहीं करो, आप इसमें कहीं कुछ हम लोग संभाल लेंगे। तो ओवरऑल सिग्नलिंग जो था, उन्होंने हमारे नागरिकों को, हमारे स्टूडेंट्स को सचमुच एक किस्म से दुविधा में डाल दिया, और इसीलिए 4000 लोग यूक्रेन छोड़ के आए और बाकी 18,000 लोग उन्होंने कहा कि हम अभी रुक जाते हैं, देखते हैं कि हालात बिगड़ती है, सचमुच बिगड़ती है या नहीं। तो कल जो मैं संसद में जो सुन रहा था, क्राइसिस के बाद कहना कि सबको निकलना चाहिए था या हमको ऐसे कठोर शब्दों में समझाना चाहिए था कि सब डर के मारे निकल जाएं, ये मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की जो माइंडसेट जो है उसके ये उसको पहचानती नहीं है कि अगर हम सचमुच ग्राउंड के साथ जुड़े होते, अगर हम स्टूडेंट्स की जो मानसिकता को समझते, तो हमें ये दुविधा जो है ये भी समझनी चाहिए। ऑपरेशन गंगा के बारे में कल थोड़ी सी यह भी चर्चा नहीं अधीर रंजन जी, ये गलती नहीं थी, यही आपकी मेंटालिटी है कि आप गलती ढूंढते। नहीं, क्षमा कीजिएगा स्पीकर, नहीं स्पीकर महोदय, यह साफ है कि ऐसे सिचुएशन में लोग जो हैं 22,000 लोग एक निर्णय नहीं ले सकते कलेक्टिवली। हाँ, तो हाँ, अब यह भी कल चर्चा हुई कि ऑपरेशन गंगा इसमें क्या कोई स्पेशल, ये माने पहले वाले इवैक्यूएशन ऑपरेशन जैसे थी, इसमें कुछ अलग था। तो आखिर के स्पीकर जनरल वीके सिंह ने, मुझे लगा है कि बहुत माने ऑब्जेक्टिवली कहा कि हर ऑपरेशन जो है एक किस्म से यूनिक होती है। हाँ, और ये कंपेयर करना, क्योंकि कहीं युद्ध है, कहीं नहीं है, कहीं तनाव है, कहीं नहीं है, सिचुएशन कुछ और है, कहीं हमने फौज का इस्तेमाल किया है, कहीं सिविलियन एयर इंडिया का किया है। पर ऑपरेशन गंगा में के बारे में मैं ये कहूँगा, और मैं 45 साल के अनुभव से कह रहा हूँ कि जो सिचुएशन, जो चुनौती ऑपरेशन गंगा में थी, आज तक इस सिचुएशन में हमने इस संख्या में इतने नागरिकों को कभी नहीं मिला। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और चुनौती क्या थी? स्पीकर महोदय, आपको याद होगा कि 2015 में हमने ऑपरेशन राहत चलाया था यमन में। उस समय यमन में लड़ाई हो रही थी, पर प्रधानमंत्री ने सऊदी अरेबिया के राजा को फोन करके उनसे एक युद्ध विराम कराया ताकि हमारे प्लेन जाकर हमारे नागरिकों को वापस ले आए। इस समय लड़ाई जारी थी, युद्ध विराम करवाना बहुत मुश्किल था। अंत में हुआ, 2 शहरों में हुआ ताकि हम अपने लोगों को निकाल पाए, पर ओवरऑल नहीं था। ओवरऑल लड़ाई चल रही थी और वहां के नागरिक खुद देश से निकलने के चक्कर में थे कि जब ये ऑपरेशन गंगा चल रही थी, उस समय करीब 30 लाख यूक्रेन के नागरिक खुद यूक्रेन के बाहर निकलने की प्रयास कर रहे थे। दूसरी जो एक किस्म से खासियत थी इस ऑपरेशन में कि जो प्रधानमंत्री का जो पर्सनल इंटरवेंशन जो था, वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत था कि उन्होंने 2 समय, और वो मैं उसका थोड़ा बाद में समझाऊंगा आपको, कि उन्होंने खुद फोन किया, खुद लीडरों से बात की। 2 जगह जहां हमारे विद्यार्थी बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, वहां युद्ध विराम कराए ताकि हमारे लोग निकल पाए वहां से। और कल एक ऑनरेबल मेंबर ने इलेक्शन के बारे में कुछ कहा कि इलेक्शन के कैलकुलेशन में आपने कुछ चीजें नहीं की।
मैं यह भी हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि इलेक्शन कैंपेन के बीच में प्रधानमंत्री दिल्ली वापस आए, लीडरों से बात की, मीटिंग की और डायरेक्टली सुपरवाइज की। तो ये भी आपको कम से कम पहचान तो देना चाहिए। अब इसमें जो है दो शहर थे, सुमी और खार्किव, जहां हालात बहुत ही खराब थे। खार्किव में शेलिंग हो रही थी। वहां आप जानते हैं कि हमारे एक विद्यार्थी जो नवीन जो है उनकी मृत्यु वहां हुई। और सुमी में फायरिंग हो रही थी दोनों यूक्रेनियन और रशियंस के बीच में। दोनों जगह खार्किव में एक हमारे ही मेंबर ने यहां पूछा कल कि प्रधानमंत्री के बात करने का प्रभाव पता नहीं क्या था। मैं उनको ये बता सकता हूं कि मैं उस कमरे में था, उनके साथ था उस समय, जब उन्होंने खार्किव में पुतिन साहब के साथ जो मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डेंजर में हैं, फायरिंग हो रही है। तो उस बातचीत के कारण हमें उतना समय मिला कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं खार्किव छोड़ के एक सेफ जोन, जो रशियंस ने हमें बताया कि अगर आप उस जगह जाएंगे उस जगह फायरिंग नहीं होगी। और सुमी में उन्होंने दोनों से, क्योंकि हमने लोगों को निकालने की कोशिश की, फायरिंग हुई। एक टाइम तो स्टूडेंट बस में बैठ भी गए थे, हम निकलने वाले थे और फायरिंग फिर से शुरू। तो उन्होंने दोनों प्रेसिडेंटों से बात की, और क्योंकि दोनों लोग कह रहे थे कि फायरिंग दूसरा देश कर रहा है, और दोनों को समझा कि हमें इस समय से इस समय अगर आप अपनी फौज को बताएं कि आप फायरिंग ना करें। और फिर यूक्रेन से हम लोगों ने उनकी सहायता भी ली, प्रोटेक्शन भी ली, रेड क्रॉस को भी साथ ले गए। और उसी के कारण जो आखिर का जो इवैक्यूएशन, सुमी का जो इवैक्यूएशन जो था, ऐसे ही हुआ। थोड़ी बहुत कल बात ये भी हुई कि एम्बेसी क्या कर रही थी कि कुछ शहर थे जहां हम कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ कर नहीं पाए या हम थे नहीं वहां। अब एम्बेसी राजधानी में थी, वो तो नेचुरल स्वाभाविक है। और जब आखिर में, और काफी समय तक वो राजधानी में रहे, जब प्रेशर बॉर्डर, पश्चिमी बॉर्डर में जब हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग वहां गए और बॉर्डर में फंस गए लोग, तो हमने एम्बेसी को फेज वाइज, पहले आधी एम्बेसी और फिर बाकी एम्बेसी लिविव में गई, जो पश्चिम यूक्रेन में है, ताकि वो बॉर्डर के नजदीक हों और यूक्रेन के अंदर से स्टूडेंट्स की सहायता कर पाएं, क्योंकि हमारी टीम्स यूक्रेन के बाहर सीमा में थी। जो ईस्टर्न सिटीज, पश्चिमी शहर जैसे खार्किव या सुमी में लोग जो फंसे थे, वहां हम लोग उनके साथ हमने कांटेक्ट बना के रखा और उनको जो निकालने की सहायता, उस पर थोड़ी सी कल चर्चा हुई। मैं स्टूडेंटों से क्रेडिट लेना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने जो झेला है उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं। पर यह सत्य है कि ज़्यादातर लोग जो वहाँ से निकले वो ट्रेन में निकले, और वो ट्रेन इसीलिए स्पेशल ट्रेन चलाए गए क्योंकि हम लोगों ने यूक्रेन सरकार पे दबाव डाला और कहा कि हमारे स्टूडेंट हैं वहाँ, तो आप जब तक वो निकलेंगे आप प्लीज़ ट्रेन चलाते जाइए। और उसके कारण, और जो बसेस हैं कुछ लोगों ने अपना लिया, कुछ लोगों कंट्रैक्टर ने दिया, कुछ बसेस के लिए हम लोगों ने उसकी जो व्यवस्था जो की। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि अब ऑपरेशन गंगा हो चुका है, हमारे स्टूडेंट आ चुके हैं। मुझे लगता है कि इस समय हमें सोचना चाहिए कि हम लोग जो हैं साथ मिलकर हमने क्या किया, कैसे किया। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ लेसन्स भी हैं, और जब भी हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं
ऑपरेशन राहत किया या संकट मोचन किया, हमारे मिनिस्ट्री में एक परंपरा है कि जो भी इवैक्यूएशन ऑपरेशन करते हैं उसकी स्टडी होती है, उसकी जो वहां से जो हमें सीखना चाहिए वो हम सीखते हैं। ये पूरा ऑपरेशन गंगा जो है ये हमें मानना चाहिए कि कलेक्टिव एफर्ट था, और कलेक्टिव एफर्ट खाली सरकार का नहीं था और मंत्रालयों का नहीं था। इसमें इंडियन कम्युनिटी भी शामिल थी, इसमें कुछ जो बिजनेसेस हमारे यूक्रेन में काफ़ी और पड़ोसी देश में बिजनेस है, उन्होंने बहुत सहायता की। हमारे स्टूडेंट्स ने खुद किया कि ये भी हाउस को पहचानना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो निकले उन्होंने कैंप में काम किया, उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स की मदद की। और मैंने ये भी देखा कि कभी कभी एक बस था तो आपस में उनको डिसाइड करना था कि कौन जाएगा कौन रुकेगा, और स्टूडेंट्स ने बहुत साहस दिखाया कि बहुत लोग जो रुके और दूसरों को उन्होंने जगह दी। इसको भी हमें पहचानना पड़ेगा। तो और ये बात कल उठी कि मिनिस्टर्स जो गए उनका रोल क्या था। मैं जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर को तो मैं जानता हूं और रूस के भी जानता हूं, और सब पड़ोसी मिनिस्टर को मैं पर्सनली जानता हूं, पहले से जानता था। और जब ये फाइटिंग शुरू हुई मैंने सबसे बात की, क्योंकि पहले से रिश्ता था तो उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया। पर ये मैं कहूँगा कि अगर हमारे मिनिस्टर नहीं जाते, हमें उन सरकारों से उस लेवल का अटेंशन नहीं मिलता, वो सहायता वो नहीं देते, क्योंकि उनकी अपनी कठिनाई थी, उनकी अपनी प्रायोरिटीज थी, उनके खुद नागरिक और उनके बॉर्डर में वो समस्या थी। तो हमारे मिनिस्टर्स जाने का फायदा मुझे तो मैं साफ कहता हूँ, मुझे उन्होंने बहुत सहायता की ग्राउंड में। उनके जाने से मेरा काम जो है आधा हुआ। तो मैं उनकी प्रशंसा, वो तो अभी हाउस में नहीं है, पर मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि एक किस्म से ये टीम स्पिरिट जो है, ये गवर्नमेंट की टीम स्पिरिट कि अगर एक मंत्रालय पे इतना लोड आए कि बाकी मिनिस्टर्स जो हैं वो डिपार्टमेंटल परिप्रेक्ष्य के बजाय वो मिनिस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं और एक किस्म से एक टीम के मेंबर सदस्य बन के सब लोगों ने काम किया, तो उसकी मैं आज प्रशंसा करता हूँ। जो MEA ने किया वो कल आपको बहुत लोगों ने कहा, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। जो आंकड़े जो हैं वो मेरे स्टेटमेंट में हैं कि जब 13,000 फोन कॉल, 9,000 ईमेल और इतने सारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स लोगों के व्हाट्सएप वगैरह, पर यह भी है कि ये हमारा कर्तव्य है, हमें इस समय करना पड़ा। हम आगे भी ऐसी, भगवान न करे कि ऐसी समस्या फिर से आए, पर जो हमें जो अनुभव जो इस समय का है उसको हम अपनी तैयारी करेंगे। अब जो स्टूडेंट्स जो वापस आए उनके बारे में मेंबर्स ने चिंता प्रकट की। ये स्वाभाविक है, हमें चिंता करनी चाहिए। अगर वो हमारे परिवार के और हैं हमारे परिवार के, तो हम लोग भी ऐसे ही चिंता करते जैसे उनके माता पिता आज कर रहे हैं।